सी बात है, मुसलमान समाज को बदनाम ना करो। कोई नहीं बदनाम कर रहा है, लेकिन ये बदनाम तब हो जाते हैं जब क्या होता है कि ये मुसलमान समाज से लोग खुद खुलकर इसके खिलाफ नहीं बोलते। ये जो तस्वीरें ना मैंने आज, क्यों आप कहेंगे टीसीएस कांड का इन तस्वीरों से क्या लेना देना, आप लोग ये कहेंगे ना, जो टीसीएस में यौन शोषण धर्मांतरण कांड हुआ है उसका इन तस्वीरों से क्या लेना देना। सुनिए क्या है। सब आज देश भर में डिबेट महिला रिजर्वेशन को लेकर हो रही है। महिला आरक्षण, महिला रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति की बात हो रही है। संसद में सरकार कह रही है कि रिजर्वेशन महिलाओं का हक है, देश की बेटियों को सशक्त बनाने के लिए 33% आरक्षण बेटियों को सशक्त बनाने के लिए, देश की बेटियों को। लेकिन साहब महाराष्ट्र के नासिक में जिस तरह एक बड़ी आईटी कंपनी में सिर्फ हिंदू बेटियों को टारगेट करके उनके यौन शोषण, धर्मांतरण, रेप तक, यहां तक कि अब तो खबर आ रही है उनकी तस्करी, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक के एंगल सामने आ रहे हैं, उससे सवाल उठ रहा है। साहब देखिए, किस लोगों को बुरा लगेगा, मैं तो क्लियर बोलता हूं कि देश की बेटियों को सशक्त बनाने से पहले सुरक्षित बनाइए इन भेड़ियों से, इन जल्लादों से। आप सोच कर देखिए, आप बनाइए सशक्त। देश की बेटियों को सशक्त बनाने की जरूरत है, मैं भी मानता हूं, लेकिन आज मुझे लगा कि देश की बेटियों को सशक्त बनाने से पहले उनको सुरक्षित माहौल देने की जरूरत है। और किससे बचाने की जरूरत है, मुझे बताने की जरूरत है किससे बचाने की जरूरत है। साहब इस मुद्दे पर आज कोई बहस नहीं, कोई बहस नहीं। शायद इसलिए क्योंकि साहब कुछ लोगों के लिए ना, नासिक में हिंदू बेटियों को टारगेट किए जाने पर बोलना तो सेकुलरिज्म के खिलाफ हो जाता है ना। अब निदा खान के खिलाफ बोल दो तो ये कहेंगे मुसलमान समाज को बदनाम ना कीजिए जी, बीफ या करेला खिलाने से धर्म परिवर्तन नहीं होता है जी। इतना बेहुदा बयान है ये, कह रहे हैं बीफ या करेला खिलाने से धर्म परिवर्तन थोड़ी ना होता है जी। अब जो चीज इनके धर्म में गलत मानी जाती है तो फिर उसके संदर्भ में भी यही कह दिया जाए। फिर केरल स्टोरी याद करिए ना, जितने लोग केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा, मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार बताते थे, वो नासिक में द रियल केरल स्टोरी पर मुंह पर टेप बांधकर फेविकोल खाकर बैठे हैं। इनका मुंह नहीं खुल रहा है, कैसे बोलें, किस मुंह से बोलें। और बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम ना कीजिए जी, बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसी चीजें होती रहती है जी। वो कहते हैं ना बड़े बड़े शहरों में छोटी चीजें, वो डायलॉग है फिल्म का। ये लोग कह रहे हैं बड़े बड़ी एमएनसीज में सब होता रहता है जी। मैं कह रहा हूं बुरा लगेगा, कुछ लोगों को कहेंगे अमन जी अतिशयोक्ति है, लेकिन पहलगाम में हिंदू होने की सजा मिली, हिंदुओं को पहलगाम में मिली थी ना हिंदू होने की सजा, कश्मीर में हिंदू होने की सजा मिली। अब कॉर्पोरेट्स में भी ना उसी पैटर्न पर काम हो रहा है। यहां एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया, सॉफ्ट टारगेट। यहां यौन शोषण हुआ, कुछ लड़कियों का रेप हुआ, उन्हें कन्वर्ट तक कराने की कोशिश हुई, बीफ खिलाया गया, महादेव को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर टिप्पणियां की गई, हमारे महादेव को लेकर, ब्रह्मा जी को लेकर। मैं फिर कहूंगा, फिर लोग कहेंगे अमन जी क्या बात कर रहे हैं। मेरे को बार बार ये बताते हुए याद आ रहा है, नुपुर शर्मा का जिक्र आज कर देते हैं। आज नुपुर शर्मा ने दूसरे धर्म के आराध्य जो उनके धर्म में है, मोहम्मद साहब को लेकर कुछ विवादित टिप्पणी की। आज वो घर से नहीं निकल सकती हैं, वो घर से नहीं निकल सकती हैं। उनका समर्थन करने पर गले कट गए थे। और ये लोग हमारे महादेव और हमारे ब्रह्मा जी पर विवादित कहिए ओछे बकवास बयान देते हैं, और अब इन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को बदनाम ना कीजिए जी। कुछ हिंदू बेटियों को, जानते हैं आज की खबर क्या है, मलेशिया में तस्करी तक की कोशिश की खबरें हैं। इस एंगल से भी जांच हो रही है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला हो सकता है। तस्करी, नासिक में सॉफ्टवेयर कंपनी में धर्मांतरण के टीम लीडर्स का नेटवर्क। अब और सुनिए, मैं बता रहा हूं, आप अपना सर पकड़ लेंगे। आप जब लगता है कि इससे खौफनाक, इससे खतरनाक, इससे भयावह नहीं हो सकता ये टीसीएस वाला ये जो धर्मांतरण कांड है, उसी दिन एक ऐसा खुलासा होता है, पता लगता है ये नेक्सस आपकी सोच से परे है। सुनेंगे क्या खुलासा है। रेड फोर्ट ब्लास्ट याद है आपको, लाल किला धमाका दिल्ली में, जैश ए मोहम्मद आतंकी डॉक्टर शाहीन। अब डॉक्टर शाहीन और इसका लिंक बताऊं, इस एंगल से भी जांच हो रही है, डॉक्टर शाहीन और निदा खान का क्या कोई कनेक्शन था। डॉक्टर शाहीन टेररिस्ट और निदा खान, मतलब इस एंगल से भी जांच हो रही है कि कॉर्पोरेट्स का इस्तेमाल रिक्रूटमेंट के लिए, कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, और
भर्ती के लिए हो रहा था संगठन में। डॉक्टर शाहीन से भी जुड़े हैं क्या, इस बात की भी जांच। नासिक धर्मांतरण केस में अब तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है साहब। इस केस की मास्टरमाइंड बताई जा रही एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान, ये फरार है। निदा खान फरार, आतंकी से जुड़ गए हैं तार। जबकि कंपनी के टीम लीडर आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, दानिश शेख समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बात की जांच हो रही है कि कहीं पीड़ित हिंदू लड़कियों को मलेशिया में बेचने की तैयारी तो नहीं थी। क्या हो रहा था साहब? अब इसकी बात करेंगे तो कहेंगे कम्युनल बात कर रहे हैं जी, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं जी। और आरोपी एक धर्म के है तो मैं क्या करूं? अब इनका नाम बदल दूं? अब आरोपी जिस धर्म के हैं, अब दानिश नाम है ना, दीपक तो नहीं कहूंगा ना, कुरैशी है, शाहरुख कुरैशी है, क्या नाम दूं? जो नाम है वो बताने पड़ेंगे ना साहब। मलेशिया में बेचने की तैयारी हो रही थी। इस बात की भी जांच हो रही है कि सॉफ्टवेयर कंपनी में धर्मांतरण रैकेट को विदेशी फंडिंग भी मिल रही थी क्या। एक बार बयानों को सुनिए, फिर डिबेट करेंगे। सुनाइए एक बार। जबरदस्ती करे, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसके अंदर ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं। सही इंक्वायरी होना चाहिए। मैं नहीं सुना कोई मुसलमान ज़बरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन करा रहा हो। हाँ, जहाँ तक है कि बच्चों के साथ छेड़छाड़, सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो ये हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं। तो ज़बरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा था, उनको कपड़े पहनने के तरीके बदलाए जा रहे थे। मतलब आप एक समझ लीजिए, गजवाए हिंद के अंतर्गत इनको, इस राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनवाना है। जब तक हर एक हिंदू को, हर एक काफिर को ये लोग इस्लाम के अंदर लाते नहीं है, तब तक ये लोग रुकेंगे नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूँ ये फिर लोगों को लगेगा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन क्लियर बात है। ये जो अब एंगल्स आ रहे हैं ना, ये कॉरपोरेट के अंदर ये सिर्फ यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, रेप, धर्मांतरण का मामला नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा कंसर्न है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा कंसर्न इस लिहाज से, अगर आतंकी कनेक्शन, उस एंगल से भी जांच, विदेशों में मतलब देश की हिंदू बेटियों को बेचने का प्लान और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। डॉक्टर आनंद रंगनाथन मेरे साथ लाइव हैं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। फैज़ खान है हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में। मेरे साथ सुबुई खान है, फाउंडर सनातनी मुस्लिम मूवमेंट, प्रेसिडेंट राष्ट्रीय जागरण अभियान। स्वागत है सर। स्वागत है मैम आपका। अतीकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर हैं। और साथ ही मेरे साथ जाकिया खान जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जाकिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले डॉक्टर आनंद रंगनाथन, एक तो आप भी समझ लीजिए सर, बीफ या करेला खिलाने से कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता, नंबर 1, और मुसलमानों को बदनाम ना करें। नमस्कार अमन जी, और आपके करोड़ों व्यूवर्स को नमस्कार, मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं डिबेट पे आऊँगा, लेकिन ज़रा सा पहले अगर आप माइंड ना करें, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं कि हालांकि ये इस डिबेट के पर्टेनिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने बताया था इसलिए हो सकता है ये ज़रूरी भी हो कि नुपुर जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया था। जो उन्होंने कहा था वो कोट था सुनन अर निसाई 3378 वॉल्यूम 4 बुक 26 हदीस 3380 और साही अल बुखारी 5134 बुक 67 हदीस 70। प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान भाई और बहन ही वो कोट नहीं करना चाहते, और उनको ये शर्म लगी कि नुपुर ने वहां से कोट क्यों कर दिया। तो प्रॉब्लम नुपुर की नहीं थी, प्रॉब्लम अब हम सब हिंदुस्तानियों की होने वाली है। आगे जाते हुए हमें कोट करना भी हमारे लिए एक तरह से ब्लास्फेमी होगा। मतलब क्रिटिसाइज तो दूर की बात है, हम अब कोट भी नहीं कर पाते इस्लामिक स्क्रिप्चर्स। और आपने खुद जैसे सही बताया, जिन लोगों ने, जो नुपुर ने कहा, वो बोला भी नहीं, बस ये कहा कि हम नुपुर के साथ खड़े हैं, उनका गला काट दिया गया। तो सिचुएशन यहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब मैं इस मुद्दे पे आना चाहता हूं। देखिए, एक तरह से इंग्लिश में फ्रेज है री इन्वेंटिंग द व्हील। हम री इन्वेंट कर रहे हैं व्हील को। हम क्यों कर रहे हैं ये? क्या हमें पता नहीं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा इस्लाम के बारे में? क्या हमें पता नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा इस्लाम के बारे में? क्या हमें पता नहीं उन्होंने क्या कहा कि हर मुसलमान का ये काम कर्तव्य है कि वो दरअल हर्ब को दरअल इस्लाम में कन्वर्ट करे? अब आप मुझे बताइए, जो लोग कह रहे हैं अमन जी कि ये कॉम्युनल क्राइम नहीं है, ये ऑफिस क्राइम लीजिए। तो आप ये बताइए कि जो 40 मुसलमान थे टीसीएस के नासिक, उसमें महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी थीं, लेकिन जो प्रताड़ित महिलाएं हैं, उसमें कोई मुस्लिम महिला दिखी आपको? कोई ऐसा है कि उसमें सारी हिंदू वुमेन ही क्यों है? ये सवाल आपको एकदम सीधे बताता है कि ये एक नियोजित
प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, उसमें जो मुस्लिम टीम लीड्स हैं वो आपस में डिस्कस करके सिस्टमैटिकली टारगेट किया गया है हिंदू महिलाओं को। अब सिचुएशन यहां तक पहुंच चुकी है कि देखिए, स्वाति गोयल शर्मा है, एक बिफिटिंग फैक्ट्स हैं, वो पिछले 10 सालों से जो लव जिहाद के केसेस हैं उनको डॉक्यूमेंट कर रही हैं। वो अब तक सारे लोन वुल्फ अटैक थे, मतलब कोई अकेले में इंडिविजुअल मुस्लिम लड़के ने अपना झूठ झाट बता के किसी हिंदू महिला को फंसाया, अपना गलत नाम बता के वो लव जिहाद किया। लेकिन ये एक तरह से अब सामने आया है, अर्बन एजुकेटेड प्रोफेशनल्स एक कॉन्स्पिरेसी तय कर रहे हैं जिसमें एन मास ये चल रहा है। मलेशिया का एंगल आपने आएगा तो दहशत फैल जाएगी, दिल दहलने लगा है मेरा वो सुन के भी। तो अब ये छोड़ दें कि ये कोई एक तरह से स्पोरैडिक इंसिडेंट है, अमन जी, ये एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी चल रही। मैं कह रहा हूं आनंद भाई, ये तो एक आ गया ना सामने, ये तो कितने नासिक होंगे, कितने इस तरह के कितने होंगे हैं? जो सामने आ नहीं पता पाए भी होंगे, नहीं है। और कितनी बच्ची होंगी, कितनी हिंदू बेटियां होंगी भाई, ईएमआईस का दबाव, रिपोर्ट्स का दबाव, इसका दबाव, घर का, वो सामने टारगेट नहीं किया आ है। पाई, वो सामने नहीं आ पा रही होंगी।